हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS के बारे में। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2024 में CITS का कोर्स करना चाह रहे होंगे, तो उनके मन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि भाई जो कट ऑफ है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है या जो NSTI कॉलेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज, उसको मिलने के लिए हमको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। क्योंकि फाइनली क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे मन में जब हम किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई हम 100 का अगर नंबर का पेपर है तो कितने नंबर ला देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आपने भी अगर CITS का फॉर्म भरा है तो आपके मन में भी यही सवाल आएगा कि भाई कितने नंबर पर हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सारे डाउट मैं दूर करूंगा, बस रिक्वेस्ट यही भाई वीडियो पूरा देखना। वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, कोई चीज मिस करोगे तो वो आपका नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बस मन किया बता दिया, नहीं। ये देखिए पूरा डाटा है, ये तो हालांकि 2021 का डाटा है, 2022 का भी मैं आपको दे दूंगा जो है सारी चीजें, ठीक है। तो ये ऑफिशियल डाटा है निमी की तरफ से कि यहाँ पर कौन सा ट्रेड है, इनको कौन सा जो है NSTI अलॉट हुआ है, ठीक है, कितने नंबर पर अलॉट हुआ है, इनका कोटा क्या है, इनकी चॉइस क्या थी। ये पूरा PDF भाई कितने पेज का है? ये लगभग लगभग 218 पेज का PDF है। ये भी मैं आपको पूरा दे दूंगा। कहाँ दूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सारी चीजें आपको यहाँ पर मतलब अच्छे से बताई जाएंगी। तो इस PDF में आपको जो भी कॉलेज आपको चाहिए होगा, जो भी कॉलेज आपको चाहिए, आप उसका कट ऑफ या उस पर कितने नंबर तक आपका यहाँ पे एडमिशन मिल गया स्टूडेंट्स को, वो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। सारी चीज़ों पे आएंगे, PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। बस पहले उसके पहले जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर, तो ये हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले जैसे कि कुछ नए स्टूडेंट आ जाते हैं भाई, पूछते हैं ये है क्या, ठीक है। तो अगर भाई CITS क्यों चाहिए? अगर आपको ITI में क्या बनना है? इंस्ट्रक्टर, या जिसे हिंदी में आप बोलते हो अनुदेशक, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? अनुदेशक। कहीं कहीं पर इसको क्या बोला जाता है भाई? कहीं कहीं पर इसको ट्रेनिंग ऑफिसर भी, जैसे यूपी MP वगैरह में इसको ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, उड़ीसा वगैरह में ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है। सिंपल से आप समझो, अगर आपको ITI में टीचर बनना है तो CITS का कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी हरता है, एक्सपीरियंस वगैरह मांगता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, ठीक है। हालांकि हाल में काफ़ी वैकेंसी आई झारखंड में, यूपी में, अभी राजस्थान की वैकेंसी चल रही है, उसका पेपर होने वाला है। तो वैकेंसी आती रहती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया ITI में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको ये कोर्स चाहिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि CITS कोर्स हमें पता चल गया कि भाई हम को करना है। अब इसको बात आती है CITS कोर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। भाई इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए होता है AICET। AICET मतलब ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले तो आप देखो कौन कौन CITS का कोर्स कर सकता है। भाई अगर आपने ITI कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपने डिग्री ले रखी है, डिग्री कौन सी? आपने BTech या B कर रखी है, तो आप CITS का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब CITS का कोर्स करोगे, इसका आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा? एक AICT होगा, यानी कि ऑल इंडिया कॉमन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बेसिस पर आपको नंबर मिलेंगे और इसके आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। जो कट ऑफ मैंने अभी आपको दिखाई वो इसी टेस्ट की थी। इसमें आप जितना नंबर लाओगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा भैया? कॉलेज मिलेगा। जो कॉलेज आप चाहोगे मार्क्स के हिसाब से। जैसे आप IIT JEE में एडमिशन नहीं होता कि भाई अगर कम नंबर है तो कम अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा नंबर है तो जो आप कॉलेज चाहो वो ले सकते हो। तो ये इसके इस तरीके से थ्रू आप फॉर्म भरोगे, क्वालिफिकेशन आपकी है तो फॉर्म भरोगे, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोगे, इसके मार्क्स के आधार पर आपको क्या मिलेगा भैया? इसके मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाएगा और फिर आप वहां से ये कोर्स कर लोगे उस कॉलेज से, ठीक है। 1 साल का ये कोर्स होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम की बात आई। तो भाई एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा क्या होता है? तो एंट्रेंस एग्जाम में देखिए नॉर्मल होता है। इसमें एक आपका CBT एग्जाम होता है। कैसा एग्जाम होता है? CBT एग्जाम होता है। और CBT एग्जाम में आपसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? CBT एग्जाम में आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के, ठीक है। इसमें से 75 प्रश्न कैसे रहते हैं? टेक्निकल रहते हैं।
यानी कि आईटीआई लेवल के टेक्निकल। आप भले डिप्लोमा हो या बीटेक हो, बीई हो, तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आईटीआई लेवल के ही पूछे जाएंगे जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे। मान लो आप डिप्लोमा हो मैकेनिकल से, आपने फिटर से फॉर्म भरा, तो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में फिटर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अभी तैयारी कैसे करना उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 25 मार्क्स आपके आते हैं मैथ से, ठीक है। 25 मार्क्स आपके कैसे आते हैं भैया, मैथ से आते हैं। नॉर्मल मैथ होती है, अर्थमेटिक जो होती है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चाल दूरी हो गई, दिशा दूरी हो गई, इस तरीके से जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। थोड़ा टेक्नोमेट्रिक एक छोटा फार्मूला पूछ लिया, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से प्रश्न पूछ लिया, आयतन जिसे आप बोलते हो आयतन क्षेत्रफल से प्रश्न पूछ लिया, तो ये नॉर्मल मैथ रहती है। तो ये आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है। इसमें टाइम आपको मिलता है कितना, टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स का, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अभी तक तो नहीं होती है, अब इस बार के नोटिफिकेशन में देखना है कि होती है कि नहीं। वैसे नो निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो अब एंट्रेंस एग्जाम का ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, भाई हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें क्लियर है। अब बात आती है कट ऑफ की। अब हमने एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिया, अब हम किसकी बात करें भैया, आप कट ऑफ तो बताओ, कट ऑफ कितनी रहेगी। अब देखो भाई, कट ऑफ सबसे पहले डिपेंड करती है कि कट ऑफ कौन सा ट्रेड है, ठीक है, आपका ट्रेड कौन सा है, ट्रेड कौन सा है। क्योंकि अब देखो, जैसे कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहां पर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, जैसे कि आप फिटर ले लो, इलेक्ट्रीशियन ले लो, कॉस्मेटोलॉजी ले लो, जैसे कॉस्मेटोलॉजी के कॉलेज कम है तो वहाँ पे जो गर्ल्स पढ़ती हैं उनकी थोड़ी सी सीट ज़्यादा होती है। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रेड। जैसे मान के चलो कुछ पॉपुलर ट्रेड, अब कौन सा पॉपुलर ट्रेड होता है आपको पता है भाई, जैसे आपको आपका जो ट्रेड होगा पॉपुलर है कि नॉन पॉपुलर है आपको पता होगा। जैसे आप देखोगे फिटर है तो क्या पॉपुलर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन पॉपुलर ट्रेड है। अब मैं कहूँ डीजल मैकेनिक, तो डीजल मैकेनिक थोड़ा कम पॉपुलर है, कम लड़के करते हैं, इसके कम कॉलेज होते हैं। तो जो पॉपुलर ट्रेड है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, जैसे कॉस्मेटोलॉजी हो गया, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी। और जो नॉन पॉपुलर ट्रेड है जैसे कि वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, ठीक है, पेंटर हो गया, तो इन सब की कट ऑफ, या जो और भी अन्य ट्रेड हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोपा हो गया, तो इन सब की कट ऑफ आप कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी कम जाती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल एक नॉर्मल कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो कट ऑफ की बात क्यों करते हैं, क्योंकि एनएसटीआई आईटीओटी, एनएसटीआई कैसा कॉलेज है भैया, एनएसटीआई है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, और यही कॉलेज आपको लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कैसी सुविधाएं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एनएसटीआई, क्योंकि एनएसटीआई में सुविधाएं हमको क्या मिलती है, अच्छी मिलती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ भाई देखो, अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज, मनपसंद का मतलब ये कि आपको सिर्फ वही कॉलेज लेना है, उसको उससे कोई अदर कॉलेज हमको लेना ही नहीं है, आप 70 प्लस लाओ। 70 प्लस आप लाओगे मोस्टली किसी भी ट्रेड में, लगभग एक आध कॉलेज एक आध ट्रेड छोड़ दो। जैसे कि कानपुर में थोड़ा सा आपको अगर एनएसटी कानपुर चाहिए तो थोड़ा सा जो है आपको नंबर और अच्छा लाना पड़ेगा। बाकी जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी ट्रेड हैं, अगर आप 70 प्लस लाते हो तो आपको कोई भी मनचाहा कॉलेज, आप किसी भी ट्रेड के हो, ये आपको मिल जाएगा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या भैया 65 पे नहीं मिलेगा? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, 65 प्लस भी मिल सकता है, लेकिन हो सकता है आपको मनपसंद कॉलेज ना मिले। जैसे कि मान के चलो आप यूपी के रहने वाले हो, ठीक है, आपको चाहिए कानपुर। अब कानपुर तो 65 में मिलने से रहा, अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मान लो आपकी ट्रेड एनएसटीआई मुंबई में है या एनएसटीआई देहरादून में है, लुधियाना में है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे, जैसे आप एग्जांपल देख बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे तो आप अपने घर के पास वाला कॉलेज सेलेक्ट करोगे और वो आपको मिल भी जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत कम करोगे तो हो सकता है आपको फिर जो है आप मनपसंद कॉलेज ना मिल पाए। जैसे कि अब साउथ के कॉलेज हैं तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, तो अगर मान लो आप यूपी के हो, आपका नंबर कम आया, 55 ही आया, ठीक है, तो हो सकता है आपको नॉर्थ के कॉलेज जैसे कि कानपुर है, देहरादून है, ठीक है, या जो एनएसटीआई नोएडा गर्ल्स का कॉलेज है उसकी कट ऑफ आई जाती है, तो वो आपको ना मिले। अगर आपको करने की बहुत इच्छा है तो आपको फिर बेंगलोर जाना पड़ेगा, चेन्नई जाना पड़ेगा, ठीक है, कोलकाता जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात की नहीं। तो अगर आपको घर के पास का कॉलेज चाहिए और सुविधाएं सारी, ताकि यार घर पे, क्योंकि 1 साल का कोर्स से आना जाना रहेगा, तो आप बस एक टारगेट रखो 70 प्लस। 70 प्लस आप लाओगे तो आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, आप किसी भी ट्रेड से हो।
लेकिन अगर आप फिर कम नंबर लाओगे तो आपको कॉलेज दूर मिलेगा, तो वहां पर आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, दिक्कत होगी। तो इसलिए कट ऑफ की बात आप सोचो ही मत, आप सिंपल सा भी, क्योंकि अभी समय है लगभग आपके पास 1.5 महीने का समय है, अभी आप सिर्फ इतना करो कि भैया हमको जो है 70 प्लस लाने, यही आपकी कट ऑफ है कि 70 प्लस पे हमारा सिलेक्शन हो, 70 से कम पे हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा। 70 प्लस लाओगे तो मनचाहा कॉलेज, 65 प्लस लाओगे तो एनएसटीआई कॉलेज मिल जाएगा, 55 पे भी मिल जाएगा एनएसटीआई कॉलेज, 55 पे भी एनएसटीआई मिल जाएगा, लेकिन बहुत दूर मिलेगा भाई, साउथ आउट का कॉलेज मिलेगा तो दिक्कत होगी। तो ये मान के चलो कि अगर आप 55 से 60 के बीच में रहोगे तो एनएसटीआई कॉलेज आपको मिल जाएगा मोस्टली। अब कोई ट्रेड में बहुत कम सीट है, 25 से 50 सीट है तो मुश्किल है, वो आपको प्रोस्पेक्टस जब मैं बता दूंगा कि कहाँ कौन से कॉलेज की कितनी सीट है। लेकिन आप टारगेट आपका क्या होना चाहिए, आपका जो एम है वो आपका ये होना चाहिए 70 प्लस, क्योंकि आपको कॉलेज चाहिए, कैसा कॉलेज चाहिए भाई, मनचाहा कॉलेज चाहिए। ठीक, तो आपको अगर इस पे क्या मिल जाएगा, एनएसटीआई मिल जाएगा, इस पे भी एनएसटीआई मिल जाएगा, इस पे भी एनएसटीआई मिल जाएगा, इस पे मनपसंद मिलेगा, इस पे थोड़ा कम अच्छा मिलेगा, इस पे आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो क्या है कि एनएसटीआई कॉलेज की सुविधाएं क्या है। तो सबसे पहले तो देखो भैया फीस, जो अभी आपने देखा फीस नहीं लगती, तो फीस बहुत कम लगती है, नाम मात्र की लगती है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे जनरल ओबीसी, एनएसटीआई कॉलेज की बात कर रहे हैं, जनरल ओबीसी की अगर आप फीस देखोगे तो लगभग 3000 के आसपास फीस लगती है। ठीक है, एससी एसटी की जहाँ पे फीस है ये आपकी लगभग 1500 के आसपास, और ये साल भर की फीस है भाई, ये 1 साल की फीस है। सरकारी कॉलेज का ही तो फायदा होता है भाई कि फीस आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। अब 3000 रुपये आपने दे दिया, जनरल ओबीसी एससी एसटी तो 1500 रुपये आपने दे दिया, आप साल भर के लिए फुर्सत हो गए, फीस अब देना ही नहीं, अब बस पढ़ना है। आप कहोगे और चीज़ों का खर्च, भाई यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल का आपका लगभग मान लो 1300 से 1400 रुपये लगता है, 1300 से 1400 रुपये पर ईयर, यानी कि आपने 1300 से 1400 रुपये जमा कर दिए, आप साल भर के लिए रहने की आपकी टेंशन खत्म। समझ रहे हो बात को कि नहीं भाई, फीस हो गई लगभग 5000 रुपये में आसपास आपकी फीस हो गई, आपके रहने का इंतजाम हो गया, बच्चा खाना। अब खाने की बात यह, खाना आप मेस में भी खा सकते हो या आप अपना टिफिन लगा सकते हो, मतलब हॉस्टल में मेस होते हैं जहाँ पर बना बना खाना आपको मिलता है, वहाँ पर 1500 से 2000 रुपये पर मंथ का खर्चा रहता है, तो आप उसको ले सकते हो, नहीं तो आप टिफिन लगा सकते हो। तो ये बस फायदा रहता है एनएसटीआई कॉलेज में। बाकी अब एनएसटीआई में क्या रहता है भाई, सरकारी कॉलेज है, मशीनें वगैरह थोड़ी रहती हैं, तो प्रैक्टिकल वगैरह का आप लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पर मिल जाता है। प्राइवेट में क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा लिए, एक जो है वहाँ पे रख लिए मशीन, वही है, तो अगर आप डिग्री लेना है तो प्राइवेट से कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट आईटीओटी में क्या है, आईटीओटी 2 तरह के होते हैं कि आपका स्टेट आईटीओटी होता है, स्टेट आईटीओटी स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का आईटीओटी, जैसे एनएसटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटीओटी एक राज्य सरकार का होता है, एक आपका क्या होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के में फीस अलग अलग होती है, वो आपको पता करने पड़ेगा एडमिशन लेने से पहले। प्राइवेट में आपका लगभग मान के चलो 45 से 50 हज़ार की फीस है। कितनी फीस है भैया, 45 से 50 हज़ार की फीस है। तो अगर आपको सिर्फ यार डिग्री वगैरह लेना हो तो आप आईटीओटी से करो, ठीक है, 45-50 हज़ार फीस देके, तो थोड़ा सा पढ़ना भी है, कम पैसे में भी करना है, तो आप एनएसटीआई में जाओ। ये सारा कंपेरिजन मैंने करके बता दिया कि कट ऑफ भैया क्या है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करेंगे, देखो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, फॉर्म आने के बाद आपको लगभग 40 से 45 दिन, ये मोस्टली मैं बता रहा हूँ, फॉर्म जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से 40 से 45 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तैयारी कैसे करें, तो देखो भाई आईटीआई लेवल का इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आईटीआई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे आप आईटीआई हो, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीई हो, आपको आईटीआई लेवल की, जैसे आपने मान लो फिटर ट्रेड से फॉर्म भरा, आप फिटर ट्रेड की कोई जो है बुक से पढ़ो, डीजल मैकेनिक से फॉर्म भरा तो डीजल मैकेनिक से कोई बुक से पढ़ो। ठीक है, तो सिंपल से समझो, तैयारी आप कोई भी एक नॉर्मल बुक ले सकते हो तैयारी के लिए, या जो अगर आईटीआई के बच्चे हैं जो पहले से बुक पढ़ते आ रहे हैं उसी का रिवीजन करें। ठीक है, तो ये आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, तैयारी करना है भाई अगर आपको तो, ठीक है, कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्स हैं ये आपको रिकॉर्डेड बैच में, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता कि लाइव बैच कराया जाए। सिंपल से आप समझो, फॉर्म आने के बाद 40-45 दिन का समय मिलता है, तो उसमें लाइव बैच पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो है बैचेस मिल जाएंगे सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के, इसमें आपको क्लास के साथ फिर पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिल जाएगी, इसमें आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिल जाएंगे, यानी जितना भी आप जरूरी है सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, वो सारा कुछ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, वेल्डर का देखिए यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है,
ठीक है। फिटर का है, मैथ का अगर आप स्पेशल बैच लेना चाहें, जो लड़कियां हैं जैसे कि उनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है, नॉन टेक्निकल ट्रेड की हैं, कॉस्मेटोलॉजी एफडीटी की हैं, थोड़ा सा उनका कमज़ोर है चीज़ें मैथ वगैरह, तो वो यहाँ से मैथ का भी स्पेशल बैच ले सकती हैं। ठीक है। और इसके साथ आपको जो है मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, डीजल मैकेनिक का है, ठीक है, और मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक का बैच, इतने बैचेस भाई हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोर्स लेके प्रिपरेशन करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ वाला पीडीएफ है ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप उसको एनालिसिस कर पाओ, तो इसको मैं एप्लीकेशन पे डलवा दूंगा। एप्लीकेशन पे डलवाने दें इन द सेंस का मतलब ये रहता है ना भाई कि एप्लीकेशन पे चीज़ें हमेशा पड़ी रहती हैं। अब जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, वहाँ पे फिर 2 महीने बाद कोई लड़का ये वीडियो देखेगा, उसको चाहिए होगा तो गायब हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पे इसलिए डलवाते हैं कि वहाँ पे आप चीज़ें हमेशा पड़ी रहेंगी, आप कभी भी ये वीडियो देखो आपको मिल जाए। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद एक सेक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको CITS इंट्रेंस कट ऑफ इस नाम से आपको जो है PDF मिल जाएगा। तो उसमें 218 पेज का PDF है, क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है 218 पेज। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको CITS एंट्रेंस कट ऑफ इस नाम से PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना और चीज़ों को एनालाइज कर लेना। ठीक है भाई। बाकी तैयारी का मैंने आपको बता ही दिया, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी एक चीज़, CITS से जुड़ी कोई भी अपडेट, ठीक है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम से हो, चाहे वो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी से हो, सारी अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।